जब आपने ये दीक्षा नहीं ली थी तो उससे पहले आप वन विभाग में रेंजर थे, शायद मैं गलत नहीं हूँ? मतलब सारी फैसिलिटियाँ उस जमाने में भी होती थी। कर्म जो है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको जिम्मेदारी कहें, जिसको शिक्षा कहें, जिसको संस्कार कहें। ट्रिगरिंग पॉइंट कहाँ होता है, कैसे ट्रिगर करता है, या कैसे उस तरफ आदमी जाना चाहता है? लेकिन ये गड़ा फूटेगा ना अपना, तो इसमें तरंग है, आसना मतलब वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अहमताएं हैं, ममता है, कामना है। तो तीन ही गुण है इस सृष्टि में, तीनों गुणों की त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये। इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो 5-25 का ये जमेला है सारा, और यही कायागढ़ का खेला है। इस वक्त हमारे साथ जूना अखाड़े से अभयपुरी जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, इस बार के कुंभ में बहुत सारे लोगों की चर्चाएं हो रही हैं, कई सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, कई सारी चीज़ें, सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। हम जब आपके बारे में पढ़ रहे थे कहीं पर ऐसे ही किसी मीडिया रिपोर्ट में, तो पता चला कि आप जब संत महात्मा नहीं थे, जब आपने ये दीक्षा नहीं ली थी तो उससे पहले आप वन विभाग में रेंजर थे, शायद मैं गलत नहीं हूँ? नहीं, मैं ऐसा कोई बड़ा पद नहीं था मेरा। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वर्क करता था, दैट्स ऑल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप, अच्छा ठीक है, आप उसमें काम करते थे। तो महाराज जी वही समझना चाहते हैं ताकि आज के युवा जो हैं वो भी समझ पाएँ कि सनातन की खूबसूरती क्या है, और साथ ही साथ उस जीवन से जो एक कंपैरेटिवली इससे लग्जरियस है, उन मामलों में लग्जरी रही होगी, और उसको छोड़ के आपने सन्यास, सनातन हिंदू धर्म का प्रचार, ये सारी चीज़ें चुनी, जो कि थोड़ा सा कठिन मार्ग है आम लोगों के जीवन से। देखिए क्या है एक्चुअली कि लग्जरी जिसको हम कहें, तो लग्जरी तो हमारे सनातन में शुरू से ही लग्जरी रही है। मतलब आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मंदिर, जिनके झरोके, जिनमें आपको बताऊँ पंखे की सिस्टम, उस जमाने में बड़े बड़े छत में कड़ों में 2-2 आदमी खड़े होकर उनके मेंथ के पंखे लगाया करते थे, गद्दे लगाया करते थे, इत्र वाले होते थे। मतलब सारी फैसिलिटियाँ उस जमाने में भी होती थी। तो ये तो क्या ब्लड में होती है हर चीज़ में, मैं कहूँगा रॉयल्टी तो अगर आपके ब्लड में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप बनावटी लाएं तो उससे मज़ा नहीं आता। इसलिए तो ये कहूँगा। रहा सवाल कि कर्म जो है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको जिम्मेदारी कहें, जिसको शिक्षा कहें, जिसको संस्कार कहें। तो आदमी को कर्मठ होना चाहिए, अपने कर्म पे अड़िग होना चाहिए। निश्चित रूप से जीवन में सफलताएं मिलती है और जीवन में आदमी कामयाब होता है। एक सवाल और था कि आखिर ये ट्रिगरिंग पॉइंट कहाँ होता है, कैसे ट्रिगर करता है, या कैसे उस तरफ आदमी जाना चाहता है? आदमी को समझना चाहिए कि आखिर सन्यास, सनातन प्रचार, धर्म का प्रचार, उस तरफ मोड़ना चाहे, जाना चाहे, तो क्या ये मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, खुद से आता है, या कोई क्या तरीका होता है इसका? देखिए, जैसे सूर्य नारायण देवता एक ही है हमारे, और पूरे विश्व को अपना प्रकाश देते हैं। ये अलग बात है कि जैसे इंडिया के अंदर, जैसे मान लो सुबह के 4 बज रही है, तो स्पेन में जो है ना, मतलब क्या रात के 12 ही बज रहे होंगे, क्योंकि 4-4.5 घंटे का डिफरेंस है, तो 11:30 ही बज रहे होंगे। तो जब भगवान स्वयं नारायण पूरे जगत को प्रकाशमान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ 100 गड्ढे पानी के रख दें हम, और 100 में भी आपको सूर्य नजर आएगा, लेकिन वो सूर्य नहीं, उसका रिफ्लेक्समेंट है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा, ये परमात्मा का रिफ्लेक्समेंट आत्मा है। और एक घड़े को आप फोड़ दीजिए, उसका सूर्य कहाँ गया? कहाँ गया वो? कहाँ गया? क्यों फोड़ दिया उसको, घड़े को? उसमें दिख नहीं रहा वो, उसका रिफ्लेक्समेंट था, वो उसी में जाके समाहित हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई तरंग नहीं थी। लेकिन ये घड़ा फूटेगा ना अपना, तो इसमें तरंग है, आसना मतलब वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अहमताएं हैं, ममता है, कामना है, मतलब नाना प्रकार की इच्छा शक्तियां है ना, ये तरंगे हैं ना, वो इस घड़े को फूटने के बाद में भी जो है ना, मतलब इसी में उलझा रहेगा। इसलिए जीव आत्मा, जब तक जीव भाव नहीं हटेगा और जब तक सोहम का, स्वयं का अनुभव नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, किस कर्म के लिए आया हूँ और मेरा कार्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, तब तक आदमी को मैं एक सनातन के हिसाब से, क्योंकि इसमें सब प्रारब्ध का खेला होता है, प्रारब्ध आपको अपने आप उस निश्चित गंतव्य पे ले जाएंगे जहाँ आपके साथ में जो घटना है। आखिरी सवाल है महाराज जी, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, कहते हैं सत्य, मोक्ष, मृत्यु, इन सब चीज़ों के बारे में आदमी बात करता है, बहुत हल्के शब्दों में बात करता है, कह के निकल जाता है ये है वो है। आपकी तरफ से अगर आप कहना चाहें, बताना चाहें, आखिर क्या है ये? मैं बताता हूँ। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि आम बोलचाल की भाषा में बोल के निकल जाते हैं, बहुत हल्के में। आपकी जिज्ञासा बहुत सुंदर है, आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है, इस बात से मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी भाई मुझे सुनेगा तो शायद उनकी भी जिज्ञासाएं शांत हो, और मैं उसी मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा
कि क्या है, जैसे 5 तत्व का शरीर है ये हमारा, और इसमें 25 प्रकृति है। 5 तत्व है, 25 प्रकृति का खेला, और 3 गुण हैं, जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो आप सतोगुण में होंगे तो बिल्कुल आप शांति से, प्यार से, प्रेम से बात करेंगे। आप रजोगुण में होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं जुटाने की कोशिश करेंगे, मेरे घर हो, मेरे गाड़ी हो, मेरे ये हो, उसमें उस प्रति में चले जाएंगे। और तमोगुण में होंगे तो उठा के किसी के लठ मार देंगे। तो 3 ही गुण है इस सृष्टि में, तीनों गुणों की त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये। इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो 5-25 का ये जमेला है सारा, और यही कायागढ़ का खेला है। इसके अलावा काया में कुछ है ही नहीं। क्यों कि काया रूपी किले में मन रूपी राजा रहता है और बुद्धि रूपी मंत्री इसका शासन करता है क्या। और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय इसका प्रजा बन के लालन पालन करती है। यही हमारी कायागढ़ का किला है। इसके अलावा हम कुछ नहीं है। वेयर आर यू इन योर बॉडी, वेयर आर योर सेल्फ? सो वी आर ओनली सोल, वी आर नॉट बॉडी। क्यों कि जैसे ये मूल हथेली है, इसमें से ही प्रकृति निकली है, 5 अंगुली निकली है, लेकिन पांचों में देखो डिफरेंस है ना, ये छोटी बड़ी है। क्यों? जबकि इनका मूल एक है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हमारा सबका मूल है, और हम सब उसका रिफ्लेक्समेंट आत्मा है। बशर्ते अपने आप को जानने की और अपने आप को पहचानने की। तो यो कोई सामर्थ गुरु मिले आपको, जिसको हम कहें सामर्थ गुरु, तो जिस सामर्थ गुरु की शरण में जाएंगे और आपके जो ना श्रद्धा सुमन, आपकी आस्थाएं, आपका विश्वास लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको अपनी प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए आप थैंक यू सो मच। आप बातचीत सुन रहे थे महाराज जी की। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं इन्होंने अपने बारे में बताया। अब ये दर्शकों के ऊपर है कि आखिर वो इसे कैसे समझते हैं, कितना समझते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से, संतों की जहाँ पर चरण पड़े हुए हैं, जहाँ संगम रेत पर संत इस समय कुछ महीनों के लिए आकर बैठे हुए हैं। कैमरा मैन त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।